नमस्कार दोस्तों, आपके सामने कक्षा 12वीं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है दोस्तों। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या को आधी कर दी जाती है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m होता है वह भी आधा हो जाएगा, अर्थात m/2। ऑप्शन नंबर सेकंड ये हो जाएगा m/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को अवश्य दूसरों तक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? QVB। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा अर्थात थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए F इज इक्वल टू QVB। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक। तो किसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है और धनात्मक भी होता है? तो वह पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और कम या अल्प होता है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का वर्ग माध्य मोल मान कितना होगा? तो वर्ग माध्य मोल मान भी 200 वोल्ट होगा। वर्ग माध्य मोल मान और शिखर मान में संबंध आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा है। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 ओम। कितना मिलेगा दोस्तों? 10 ओम। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, तो LC परिपथ या LCR परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है? न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ 1/LC। ये हम कह सकते हैं 1/2 पाई रूट 1/√LC कह सकते हैं दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 कूलम संख्या होती है। आवेश की एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो यह प्लेटों की आकृति पर निर्भर करती है। धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेक्टर रूप में बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह किस रूप में लिखा जाता है दोस्तों? तो dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू IdL इंटू r² क्यूब के रूप में लिखा जाता है। लेंज का नियम पुष्टि करता है, तो किसकी पुष्टि करता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है दोस्तों। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 10 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात 10 ओम है, तो धारा की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? तो इसको हल करने पर आपको मिलेगा 1000। कितना मिलेगा दोस्तों? 1000 मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो नेत्र लेंस जो होता है, जो हमारे आंख में लेंस लगा होता है, वह अभिसारी प्रकृति की होती है। अर्थात हम दूसरे रूप से अपन इसको कह सकते हैं कि जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, अर्थात बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। उसी को हम बोलते हैं अभिसारी प्रवृत्ति, जो प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होता है, जबकि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूरदृष्टि वालों के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होती है? तो जो लाल रंग होता है, लाल रंग जल में या पानी में अधिक तेज गति से चलता है, अधिक तीव्र गति से चलता है। इस प्रकार जल में प्रकाश की चाल, कौन से प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की चाल जल में अधिक होती है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें दोस्तों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता बराबर 1/4 फोकस दूरी। आप यह फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपको 50 सेंटीमीटर आंसर निकालने में सहायता होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभवनीय है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह दिष्ट धारा
में नहीं लगाया जाता, अर्थात जहाँ डीसी करंट होता है वहाँ ट्रांसफार्मर की कोई संभावना नहीं या उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किससे चलता है? जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी दिशा का पता हमें लेंज के नियम के द्वारा चलता है दोस्तों। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो जो लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। लेंज का नियम किसके नियम के अनुकूल होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि चाल बराबर प्रकाश की चाल बटे मतलब प्रकाश की वायु या निर्वात में जो चाल होती है वो, और बटे माध्यम में चाल बराबर अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। आगे दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आता है। ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हल हैं दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह से हल करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में यदि मिले तो आप इसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों आगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन मिला, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूलमान कितना हो रहा है दोस्तों? 200 वोल्ट आ रहा है। इसको हल करने पर हम कितना मिल रहा है? 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? इसका स्वप्रेरण गुणांक बताइए, इसका विमीय सूत्र बताइए। तो ये आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको कांच में प्रकाश की चाल चाहिए, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होती है? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार F = r/2 या R = 2F कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किससे चलता है? तो लेंज के नियम के द्वारा चलता है। लेंज का नियम किस संरक्षण के अनुकूल या अनुरूप कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है। कौन? लेंज का नियम। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का अर्थ। तो प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा बताई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मूला भी बताया गया है कि XL = ω/L, और ओमेगा की वैल्यू 2πν या 2πf होता है। इस पर 2πf × L, जहाँ f या न्यू आवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है। प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें से बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है दोस्तों, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि जिनको दूर दृष्टि दोष होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उनकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से कम, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो हजामत करने अर्थात दाढ़ी शेविंग बनवाने में, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, कार के हेडलाइट में, टॉर्च में आदि जगह पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करनी है और क्रांतिक कोण के महत्व को बताना है, तो यहाँ पर उसकी शर्तें भी लिखनी है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। तो जो n है यहाँ पर, n को हम अपवर्तनांक बोले हैं, अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं μ = sin I/sin r। म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक स्नेल के नियम से यह सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है,
तो एक सुंदर रंग जो हमको दिखाई पड़ता है सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, वह किसके कारण पड़ता है? तो जो हमको पतली फिल्म बिछी होती है तेल की, उसमें जो सुंदर या अच्छा रंगीन परत दिखाई पड़ता है, वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें बताइए। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी आता है दोस्तों, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ के जाएं। तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करना है तरंगाग्र की परिभाषा। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है और एग्जाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन पोलेराइड से संबंधित है। तो पोलेराइड किसी प्रकाश किरण के ध्रुवित होने की जांच आप कैसे करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पोलेराइड के बारे में पूछा गया। पोलेराइड क्या है? तो पोलेराइड एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सस्ती और सरल युक्ति को हम क्या कहते हैं? पोलेराइड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी होता है जबकि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह कितनी होनी चाहिए? देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देहली आवृत्ति की परिभाषा भी आपको अगले पेज पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो जो फोटॉन होता है वह उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र, यहाँ पर विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान दोनों का सूत्र दिया है। तो जो विराम द्रव्यमान होता है वह 0 होता है, जबकि गतिक द्रव्यमान h/c लैम्डा होता है। कितना होता है? h/c लैम्डा। अगला क्वेश्चन, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर भी आपको दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। कार्यफलन की परिभाषा पूछा है यहाँ पर। यह कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है और सूत्र भी दिया हुआ है। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये अथवा में दिया हुआ है और पूरे नियम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको याद करके लिख सकते हैं। क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को भी लिखना है। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोग जानते हैं, इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा, एग्जाम में अवश्य ही आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो और क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सकें।